तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। तो दोस्तों, गाड़ी चलाते समय गाड़ी के पहिए सीधे और आसानी से चल सके, लेकिन यही पहिए यदि लेफ्ट राइट टर्न लेते समय बहुत कष्टकारी हो तो ड्राइवर को गाड़ी चलाने में बहुत ही दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। एक टायर और रिम इनके अगर अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं किया जाए तो ये अनबैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों, हम जब गाड़ी कम या ज़्यादा की स्पीड में चलाते हैं तब इसमें कंपन पैदा हो जाती है और बम्बलिंग के कारण गाड़ी ऊपर की ओर उछलने लगती है, जिसके कारण टायर घिसने लगता है और साथ ही साथ स्टीयरिंग पर ड्राइवर का कंट्रोल बिगड़ता रहता है, जिसके कारण ड्राइवर को गाड़ी चलाने में बड़ी असुविधा होती है। जब कभी किसी पहिए पर प्रहार किया गया हो या फिर कभी टायर बदलना हो तो उस पहिए को बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में टायर के साथ साथ रिम और ट्यूब को एक बंच मानकर इसे बैलेंस किया जाता है। जब कभी हम नई गाड़ी खरीदते हैं उस समय चारों टायर बैलेंस करने के बाद ही कस्टमर को दिया जाता है। तो दोस्तों, गाड़ी की स्टीयरिंग ठीक और सटीक रहे इसलिए एक टायर करके दोनों टायर को अलग अलग से बैलेंस किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि स्टीयरिंग बैलेंस और व्हील अलाइनमेंट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं और इसके प्रकार क्या है और ये करने से क्या फायदे होते हैं। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, व्हील बैलेंसिंग के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्टैटिक बैलेंस और दूसरा होता है डायनामिक बैलेंस। तो दोस्तों, स्टैटिक बैलेंस उसे कहते हैं जब हमारा व्हील आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। जब ऐसा होगा तब हमारे गाड़ी का टायर कंपन करेगा। इस अनबैलेंस को ठीक करने के लिए टायर के रिम को कंप्यूटराइज मशीन द्वारा वीडियोग्राफी करके रिम के अंदर वेट वजन लगाए जाते हैं, जिसे हम लीड के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, ये स्टैटिक बैलेंसिंग इस प्रकार होता है, जो भी व्हील आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो बैलेंस नहीं हो पाता तब हम उसे अंदर के साइड में लीड के वेट वजन लगाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। और ये बैलेंसिंग देखने के लिए हम कंप्यूटर का सहारा लेते हैं, मतलब कंप्यूटराइज मशीन लगाने के बाद हमें समझ में आता है कि ये वेट कहाँ पे लगाने होते हैं और कहाँ पे ये अनबैलेंस है। तो दोस्तों, ये होती है प्रक्रिया स्टैटिक बैलेंसिंग के। तो दोस्तों, आइए जानते हैं डायनामिक बैलेंसिंग क्या है। तो दोस्तों, जब हम गाड़ी की स्पीड अधिक करके चलाते हैं तो उस समय रिम के बाहरी वाला भाग या कोना बाहर की ओर निकल आता है, जिसके कारण गाड़ी तेज चलाने पर बबलिंग होना शुरू हो जाता है, जिससे गाड़ी चलाना कठिन हो जाता है। इसे हम डायनामिक आउट ऑफ बैलेंस व्हील कहते हैं। तो इन टायर को अनबैलेंस से बैलेंस करने के लिए टायर के भारी वाले भाग के विरुद्ध वाले भाग को रिम के अंदर और बाहर की ओर वेट वजन लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, टायर का कौन सा भारी भाग है ये जानने के लिए हम कंप्यूटराइज मशीन के द्वारा वीडियोग्राफी करके पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब कंप्यूटर की सहायता से हम देखते हैं कि कौन सा साइड अनबैलेंस है और उस पे हम वेट लगाते हैं, जिसके कारण रिम के अंदर और बाहर वेट वजन लगाए जाते हैं। इससे हमारा व्हील बैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों, ये था डायनामिक बैलेंसिंग। तो दोस्तों, व्हील अलाइनमेंट करना। तो दोस्तों, इंजन के बाद गाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण भाग टायरों का होता है, क्योंकि सड़क और गाड़ी के बीच का रिश्ता टायर ही होता है। अगर गाड़ी अनबैलेंस हो और उसे सही नहीं करवाया तो हमारी गाड़ी का एक साइड वाला टायर ज़्यादा खींच जाएगा। इसलिए सही समय पर व्हील अलाइनमेंट करते रहना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम हमारे सस्पेंशन सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम पर होकर जल्दी खराब हो सकता है, जिससे हमारी परेशानी और भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अपने गाड़ी का सीधे लेन पर चलाने के लिए ड्राइवर को अधिक ताकत का उपयोग करना पड़ता है और साथ ही साथ ड्राइवर को कंप्लीट
भी होती है कि गाड़ी एक साइड जा रही है। तो दोस्तों कभी कभी गाड़ी की स्पीड बढ़ाने पर गाड़ी अधिक वाइब्रेशन करती है। तो इसलिए गाड़ी को सही और सटीक रखने के लिए जब भी जरूरत हो गाड़ी के चारों टायर को बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट करना जरूरी होता है, जिससे हमारे गाड़ी की लाइफ और टायर की लाइफ बढ़ जाती है। तो दोस्तों टायर का खिंचाना जब भी हमारी गाड़ी एक साइड जा रही हो, इसका मतलब हमारी गाड़ी के टायर को बैलेंस करने की जरूरत आ पड़ी है। अगर हमने उसी समय व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट नहीं किया है तो गाड़ी ज्यादा से ज्यादा वजन एक ही टायर पर आ जाएगा और इसका परिणाम हमारा टायर जरूरत से पहले ही घिस जाएगा और हमें पैसा का खर्चा बढ़ाकर नया टायर खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसलिए हो सके तो गाड़ी की देखभाल अच्छे से और सही समय पर करना जरूरी होता है और टायरों का बैलेंसिंग भी। तो दोस्तों ये था वीडियो में ये खास। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।